हाय हेलो एवरीवन, मैं दिलीप सर। आज हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 7 डिफरेंट इंटीग्रेशन का। लेकिन 7 प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हमें कुछ जानकारी चाहिए, बेसिक जानकारी। और बेसिक जानकारी कैसे बाबू? इवन और ऑड फंक्शन ये पहचानना चाहिए। इवन फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन क्या है। तो चलो मैं थोड़ा सा इसकी जानकारी पढ़ते हैं। तो पहला आपके पास है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन देखिए, अगर मैं इवन फंक्शन की बात करूं तो a function is said to be even. A function is said to be even. Said to be even if fx is equal to f minus x. fx is equal to x minus अगर x हो तो इसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन। और अगर इसको मैं और वेब फॉर्म से बोले तो वेब फॉर्म is said to be even wave form if the wave form is symmetrical about y axis। सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगा तो भविष्य हम बोलेंगे इवन वेव फॉर्म। इवन वेव फॉर्म बोलो या इवन फंक्शन बोलो। अगर मैं एग्जांपल लूँ, देखो एग्जांपल में बोलता हूँ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू टी के पावर एन, एन इक्वल टू इवन। क्या हो? एफ एक्स इक्वल टू के इज द कांस्टेंट। के क्या है? कांस्टेंट। ये सारे के सारे इवन है। अब बराबर तरीके से देखेंगे f इक्वल टू सेक एक्स। तो अगर इवन चेक करना है तो मैं किसी का चेक कर देता हूँ। देखो मैंने बोला कि f इक्वल टू क्या हो? cos x। तो f माइनस एक्स, अगर s को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो क्या मिलेगा? cos माइनस एक्स। बोलिए, और cos माइनस एक्स क्या होता है बाबू? cos माइनस थीटा cos थीटा इक्वल टू हो जाए cos x। अब ध्यान से देखो cos x इक्वल टू कितना है? fx। तो f माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा? fx आया। इसे क्या बोलेंगे? इवन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इवन फंक्शन। दूसरा मैंने बोला एफ एक्स इक्वल टू टी के पावर एन, एन इक्वल टू इवन। एन क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। मतलब क्या है? एफ एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर। अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोलोगे, एक्स स्क्वायर बोलो, एक्स के पावर 4 बोलो, 1 बोलो, तो एफ माइनस एक्स कितना होगा? एफ माइनस एक्स यानी एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा फिर एक्स स्क्वायर। और देखो ये एक्स स्क्वायर क्या है? ये एफ एक्स स्क्वायर क्या है? एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ गया? एफ एक्स आ गया ना। तो दीज आर द इवन, ये इवन ग्राफ होते हैं, इसको इवन फंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ से एक ग्राफ की बात करता हूँ। मैंने बोला सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। क्या मतलब है इसका? इसकी बात कर दीजिए, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस से क्या मतलब है थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं और उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब देखेंगे हम लोग। उससे क्या होगा, क्योंकि नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले और या हमको फोरियर सीरीज पढ़ने से पहले, फोरियर सीरीज में काम आएगा। फिर आपको आगे कहाँ काम आएगा? आगे आपका ये इवन ऑड का फंक्शन का कुछ और भी कंसेप्ट है, यहाँ तो काम आएगा ही मैथ में, फोरियर में भी काम आएगा। फोरियर सीरीज में तो बहुत बेहद यूज होगा। और फोरियर के बाद बाबू वेब फॉर्म में जानकारी रखना जरूरी है। देखो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, अभी हम लोग ने देखा एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स क्या है? इवन है, देखा ना। और अगर इस कॉस का वेब फॉर्म बनाए हम लोग तो ध्यान से देखो, ये एफ एक्स हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा। तो कॉस का वेब फॉर्म क्या बनाते हो? कुछ ऐसा बनाते हो कि नहीं? ये हो गया 1 और ये हो गया -1। ये हो गया π/2, ये -π/2, ये होता है 3π/2, ये -3π/2। ऐसा लो। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूँ तो y एक्सिस आपका मिरर काम करेगा, मिरर का। अगर y को मिरर रख दो तो मिरर इमेज एक दूसरे का है कि नहीं? ऐसे वेव फॉर्म को हम लोग बोलते हैं बाबू इवन वेव फॉर्म। क्या बोलते हैं? इवन। अगर मैं फिर एक वेव फॉर्म बना दूं, ध्यान से देखते जाओ, ये बना दिया मैंने, ये इवन है कि ऑड है, ये आपके लिए बना रहा हूँ। वेव फॉर्म पहचान, क्योंकि लैप्लास में भी काम आएगा, लैप्लास में भी काम आएगा। फिर हम वहाँ पूछेंगे तो आपको ये, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ 1 2 3। देखो 0 -1, यहाँ 3 दे दो, यहाँ 4 दो, सॉरी
यहाँ 2 2 3 2 यहाँ 4 अगेन यहाँ देखो 1 -2 -3। अब देखो अगेन ये मिरर बनाओगे y एक्सिस को, ये दोनों सेम है कि सेम है, तो सेम है तो अगेन क्या बन जाएगा इवन, अगेन इवन बन जाएगा। अगेन आपको इवन चाहिए तो देखो अब कोई ग्राफ आपको कुछ ऐसा दे दे, ध्यान से सुनना, और भी आगे है, ध्यान से देखो इसका मूडी 1 मैग्नीट्यूड, ये बोल रहे t तो ये -t, ये -t/2, ये t/2। अब ध्यान से देखो अगेन ये मिरर बनाओगे तो ये इमेज है कि नहीं, दोनों ये इमेज सेम है कि नहीं है। तो अगर ऐसे वेवफॉर्म हो तो सारे ऐसे वेवफॉर्म को हम क्या बोलेंगे इवन। इवन को लिए मैंने आपको बताया तो y एक्सिस पर अगर मिरर होते और उसका मिरर इमेज दोनों साइड सेम टू सेम बना तो ऐसे वेवफॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इवन वेवफॉर्म। ये बात समझ में आया। या मैथमेटिकल चलो तो fx को x को -x से रिप्लेस करोगे तो fx -x हो तो दैट इज कॉल्ड इवन। ये बात समझ में आई। चलिए अगर ये बात समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास है नेक्स्ट ऑड। तो इवन आपने देखा, इवन इक्वल टू क्या होगा, cos x का फंक्शन इवन होगा, sec x इवन होगा, x के पावर n n शुड बी इवन, n का पावर अगर इवन है, x का पावर अगर इवन है तो इवन ही होगा। हाँ फिर sin स्क्वायर बोल रहे, sin स्क्वायर x इज कॉल्ड इवन, sin स्क्वायर x इज कॉल्ड इवन। कैसे मैं बात करूंगा। अब आपको देखो ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन ए फंक्शन is said to be odd if fx is equal to -f - x। अगर ऐसा फंक्शन हो कि वो -x से रिप्लेस करो -fx बना तो इसको हम क्या बोलेंगे ऑड। ऐसा भी लिख सकता है या ऐसा भी लिख सकता है कि f -x इज इक्वल टू -x, ऐसे लिख सकते हैं, कोई तकलीफ हमको नहीं है, दोनों में कोई लिख सकते हो। या अगर वेवफॉर्म से बोलना है तो ये वेवफॉर्म is said to be odd waveform if it is symmetry about origin। अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है बाबू तो इसे वेवफॉर्म को हम बोलेंगे ऑड बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में बोलूं fx इज इक्वल टू है बाबू sin x, fx इज इक्वल टू है बाबू x का पावर n, n शुड बी ऑड नंबर, मतलब 1 3 5, fx इज इक्वल टू फिर हो जाए cos x x। लेकिन अगर कोई बोले कि fx इज इक्वल टू sin स्क्वायर x, ये इवन होगा या ऑड होगा, तो बाबू ये इवन होगा। चेक करते हैं, देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ fx इक्वल टू sin x। देखो मैं एग्जांपल दिया fx इक्वल टू sin x, चेक करते हैं fx इक्वल टू sin x। अब इसको -x से रिप्लेस करो, तो -x से रिप्लेस करोगे तो ये भी रिप्लेस होगा -x से, और sin माइनस थीटा होता है बाबू माइनस sin थीटा, क्या होता है माइनस sin थीटा। तो f माइनस x, ध्यान से देखो माइनस ये रखो, और sin x इक्वल टू क्या है, sin x इक्वल टू fx है, fx आएगा नहीं आएगा, देखो ध्यान से, ये क्या बन गया ऑड, क्या हो गया बाबू ऑड। ठीक है। अब नेक्स्ट आपने देखो मैंने नेक्स्ट बोला fx इक्वल टू x ले लो या x का पावर 3 ले लो। देखो x का पावर 3 नहीं, 3 5 कुछ भी हो, ऑड पावर हो तो ये हमेशा ऐसी बनेगा, ऑड फंक्शन बनेगा। देखो f माइनस x करोगे तो माइनस x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब एंड प्लस का क्यूब, माइनस को बाहर करते हैं तो माइनस 1 का क्यूब क्या होगा माइनस x क्यूब। तो देखो f माइनस x इक्वल टू माइनस x क्यूब का वैल्यू कितना है fx, ये क्या आ गया ऑड आ गया। ये बात आपको समझ में आया। तो दैट इज नोन एज ऑड फंक्शन, यानी ऑड और इवन। अब इसका ग्राफ से थोड़ा देख लेते हैं कि ग्राफ से क्या होगा। चलो ग्राफ से थोड़ा बात कर लिया जाए। तो ग्राफिकल मैंने बोला ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री, क्या बाबू ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री बोला। अगर ऐसे वेवफॉर्म जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो ऐसे वेवफॉर्म को हम क्या बोलेंगे बाबू इवन वेवफॉर्म, क्या बोलेंगे इवन वेवफॉर्म। चलिए तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री की बात किया है तो देखो मैं बोलता हूँ, मैंने अभी देखा था fx इक्वल टू sin x, क्या है बाबू ऑड फंक्शन है, क्या है ऑड फंक्शन है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि fx इक्वल टू sin स्क्वायर x तो sin स्क्वायर x इवन हो जाएगा। क्यों, देखो fx माइनस x से रिप्लेस करोगे तो sin माइनस x, इसको ऐसे लिख सकता हूँ sin माइनस x दो भाग में, तो इसको लिख सकता ना sin x इंटू sin x। तो देखो इससे माइनस क्या होगा प्लस कर देगा कि नहीं। तो देखो fx इक्वल टू fx मिल गया,
दैट इज कॉल्ड इवन। क्या बोलो? इवन। ये बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं क्योंकि हमें बेसिक की रिक्वायर्ड है। अब इसका ग्राफ अगर बनाओ साइन का, ध्यान से देखो, तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है कि नहीं? देखो ये होगा पाई, 2 पाई, हाइट बराबर रहेगा 1 माइनस 1, 3 पाई, अगेन है पाई, ये माइनस 2 पाई। अब ध्यान से देखो, अब इसके ओरिजिन पे, अगर इसके ओरिजिन पे आप यहाँ मिरर रख दो, तो मिरर रखोगे तो देखो 1 और थर्ड क्वाड्रेंट का इमेज सेम है कि नहीं है? अगर ऐसा सेम है तो इसको हम बोलते हैं बाबू ऑड। क्या बोलते हैं? ऑड। अब आप बोलोगे सर तो इसको भी हम ऑड बोल सकते हैं, चलो देखते हैं इसको। वन टू थ्री, -1 -2 -3, देखें सर देखो, यहाँ 1 यहाँ 1, ध्यान से देखो। अब इसका भी ओरिजिन के वर्ड सिमेट्रिक है कि नहीं? देखा तो ओरिजिन वर्ड सिमेट्रिक है कि नहीं? देखो ये ओरिजिन के वर्ड सिमेट्रिक है कि नहीं? ये मिरर बैठाओ, सिमेट्रिक है। अगेन ये क्या हो जाएगा? ऑड होगा। क्या होगा? ऑड। तो ऑड वेव फॉर्म हमेशा ओरिजिन के वर्ड सिमेट्रिक होता है बाबू। ठीक है। अब चलो, अब यहाँ से तो काम खत्म हो गया, अब यहाँ से कुछ प्रॉपर्टी से काम हमें करना है। अब हमको काम जो करना है वह प्रॉपर्टी से करना है, तो प्रॉपर्टी पर हम काम करते हैं। देखो चलो बात करते हैं। देखो ध्यान से, अब मैं बात करूंगा कि प्रॉपर्टीज। अगर प्रॉपर्टीज की बात किया जाए तो देखो सबसे पहला इवन इंटू इवन, इवन इंटू इवन हमेशा इवन होता है बाबू। देखो कैसे, मान लो f इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इवन है, और f इक्वल टू अगेन एक्स कॉस एक्स ले लो, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो f इक्वल टू क्या बनेगा? f2 बोल देते हैं, f1 f2 और इसको f बोल देते हैं। f क्या होगा? देखो तो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, अगेन ये इवन है कि नहीं है? इवन इंटू इवन होता है इवन। सेकंड इवन इंटू ऑड, इवन इंटू ऑड हमेशा बाबू ऑड होगा। देखो कैसे, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर f1 और f2 इक्वल टू x। देखो ये है इवन और ये है ऑड, तो f(x) क्या बना होगा? f1x इंटू f2x, यही किया ना? तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। देखो अभी पावर कितना है? 3। अभी 3 पावर के लिए मैं बोला था ऑड पावर होता क्या होता है? ऑड। ये होगा ऑड। थर्ड बाबू अपने पास ऑड इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड हमेशा इवन बनेगा क्योंकि टी क्यू इंटू टी क्यू तो 6 पावर हो जाएगा 4। ऑड इंटू इवन, अगेन ऑड इंटू इवन हो या इवन इंटू ऑड हो, ऑड बनेगा। ठीक है। जीरो नोटेड फॉर बाबू ऑड और ई फॉर इवन फंक्शन, ध्यान रखना। ठीक है, 4 हो गया। पांचवा प्रॉपर्टी इवन बाई इवन, इवन बाई इवन बाबू इवन होता है। छठा प्रॉपर्टी इवन बाई ऑड, इवन बाई ऑड ऑड होगा। क्यों? देखो मैंने बोला f1x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट इज इवन, यस। और दूसरा बोला f2x इक्वल टू एक्स, दैट इज ऑड। अब ध्यान दो, अगर मैं fx इक्वल टू बोलूं एक्स स्क्वायर इवन बाई ऑड, एक्स स्क्वायर की क्या आएगा? एक्स, क्या आ गया? ऑड आया कि नहीं आया? ऑड आएगा। इसी के साथ 7 आपका ऑड बाई इवन क्या मिलेगा? ऑड बाई इवन भी मिलेगा ऑड, तो आपका 8 क्या होगा? ऑड बाई ऑड, ऑड बाई ऑड क्या होगा बाबू? ऑड बाई ऑड आएगा हमेशा इवन। चेक करना तो कर सकते हैं आप, कोई भी ऑड फंक्शन बोलो चेक कर लो। ठीक है। चलो अब इसको हटाता हूं मैं, थोड़ा स्पेस चाहिए। और ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आया तो कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मैंने करके दिखा दिया। अब चलो आगे बात करते हैं। देखो ना, पहला 8 नंबर होता 9 नंबर। अब इवन प्लस इवन हमेशा इवन मिलेगा। 10 नंबर इवन माइनस इवन हमेशा इवन मिलेगा। 11 नंबर ऑड प्लस ऑड हमेशा ऑड मिलेगा। 11 ऑड माइनस ऑड हमेशा ऑड मिलेगा। चेक करना है तो कर सकते हो। देखो मैं बोलता हूँ f1x इक्वल टू टी,
सॉरी एक्स, और f2x इक्वल टू बोले तो एक्स क्यू। तो ध्यान देखो fx इक्वल टू f1x प्लस f2x, देखो दोनों ऑड है, रख दिया। अब इसको माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, तो माइनस एक्स से रिप्लेस हो, ये माइनस और ये भी बन जाएगा माइनस एक्स क्यू, माइनस कॉमन करो एक्स प्लस एक्स क्यू। देखो f1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या आया, f आया कि नहीं, ये क्या बनेगा माइनस में, तो दैट इज ऑड, इसलिए ऑड प्लस में हो चाहे माइनस में हो। अब अगर 13 पूछा जाए इवन प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड नाइदर इवन और नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। ठीक है, आपका प्रॉपर्टी नंबर 14, ऑड प्लस इवन अगेन सेम टू सेम। प्रॉपर्टी नंबर 15, ऑड माइनस इवन अगेन सेम टू सेम, नाइदर इवन नॉर ऑड। और प्रॉब्लम 5, इवन माइनस ऑड अगेन सेम टू सेम। तो ये बात आपको कुछ इवन ऑड का बेसिस कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो कुछ इवन ऑड के कॉन्सेप्ट समझ में आ गया।